जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ऐसी ऐसी अनोखी लीलाएं की जिसको करना साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। इन्हीं लीलाओं में से एक लीला है कालिका नाग के अहंकार को खत्म करना, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गेंद का खेल खेलते हुए खेल खेल में ही खत्म कर दिया। किंतु क्या आप जानते हैं यमुना जी में निवास करने वाला कालिया नाग कौन था और वह पूर्व जन्म में क्या था? और क्या आप ये जानते हैं कि कालिया नाग यमुना जी में अपनी जान बचाने के लिए छुपा था? किसके भय से छुपा था कालिया नाग और वो यमुना जी में क्यों सुरक्षित था? हम जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं धर्म रेखा। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से कई नागों की उत्पत्ति हुई। अग्नि पुराण के अनुसार 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रु का ही पुत्र था और वो पन्नग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप पर अपने परिवार के साथ निवास करता था, किंतु जब उसके सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से उसकी शत्रुता अत्यंत बढ़ गई तो वो अपने प्राण भय से अपनी पत्नियों सहित गोकुल के यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था। कालिया नाग जानता था कि ये स्थान उसके लिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पक्षीराज गरुड़ नहीं आ सकते, और इसका कारण ये था कि गरुड़ जी ने तपस्वी सौभरी के मना करने के बावजूद भी इस कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था, जिससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को शाप दे दिया था कि अब यदि वो यहाँ आकर फिर कभी किसी मछली को खाएंगे तो इस भूमि को स्पर्श करते ही उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और यही कारण था कि कालिया नाग यहाँ पर आकर पक्षीराज गरुड़ से छुपकर रहने लगा। कालिया नाग के यमुना जी में एक ही स्थान पर रहने के कारण उसके विष से यमुना जी का जल उस स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी गोकुलवासी जाता था उसे कालिया नाग खा जाता था, इसीलिए उस स्थान को कालिया दाह कहा जाने लगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।